हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस टॉपिक को आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच बीपीएससी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हम आप लोग के बीच रखने वाले हैं। एक बात हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने यही यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हम बताए थे कि जो बच्चे, जो एस्पिरेंट, जो 12th पास किए हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं और जिनका अभी तक कोई ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं सामने आया कि आगे हमें क्या करना है, उनके लिए हमने 30 मिनट का वीडियो अपलोड किए थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाकर के ज़रूर देखें। और ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, फुल बीपीएससी का जो प्री और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, वे सिलेबस को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और एक बेस्ट रणनीति हम आप लोग की भी चर्चा करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि हम बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर हम अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिस हम एग्ज़ाम के बारे में अगर मन में उसकी जहन आती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उसकी सिलेबस पर हमें फ़ोकस करना होता है। उसकी सिलेबस को हमें समझना होता है। यदि हम उसके सिलेबस को समझ लेते हैं, तो समझिए कि आपका 20% 30% जो है तैयारी आपका हो गया। क्योंकि जब हम सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस देखने के साथ जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं और दोनों में जब मैच करते हैं ना, तो लगता है कि जो टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता जो है प्रश्न जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम पूरी डिस्कस करेंगे कि प्री में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है। देखिए, प्री और मेंस दोनों साथ लेकर के चलना है। जब भी हम तैयारी करते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की कोई तैयारी करते हैं, तो प्री और मेंस दोनों साथ लेकर के चलना है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर केवल पढ़ाई से संबंधित शुरू से ही बातें हो रही थी और आगे भी होने वाली हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। एक कभी कभी हंसी भी आता है बीपीएससी को लेकर करके, लेकिन क्या है, अपना फर्ज है मेहनत करना, है ना। मेहनत करना अपना फर्ज है, तो मेहनत तो करेंगे ही। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक खुद से ना हार जाए तब तक हार नहीं मानना है ना। इसलिए लड़ना है, तो लड़ना भी है एक सही ढंग से, दिमाग से लड़ना है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो वाली लड़ाई नहीं हो रहा है जो गांव में या दोस्तों के साथ जो लड़ते थे स्कूली लाइफ में। यहाँ पर जो लड़ाई हो रहा है वो दिमाग की खेल का लड़ाई हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक बेस्ट रणनीति, तो जब हम शुरुआत करते हैं, इस क्षेत्र में घुसते हैं, जब माइंड में आता है कि चलो पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उस समय बच्चे के मन में जोश होता है, यार बार तो फोड़ देंगे यार, 2 साल में फोड़ देंगे, 1 साल, यार पहली बार पहला अटेम्प्ट देंगे, फोड़ देंगे। लेकिन जब उस जाल में घुसता है ना, जब उस उलझन में पड़ता है ना, तब पता चलता है भाई साहब हमने कौन रास्ता अपना लिया, जैसे पहले थे ना वही ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो ये बात पर हमें गौर करना है ना। अब देखिए, हमें सिलेबस को समझना है, प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर के समझना है। अब हमने एक सुविधा किया है आप लोग के बीच कि जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, वो हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है एजे स्टडी लाइव, आप डायरेक्ट सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पर, या डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप वहां पर जाकर करके जो है इस पर जुड़ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट या नोटिफिकेशन जो भी बात यहाँ पर होगा, हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। इस ये जो सिलेबस के बाद हम आप लोग के बीच कुछ काफ़ी विशेष लेकर के आने वाले हैं वीडियो, जो कि एग्जाम से संबंधित होगा, रिलेटेड होगा। अब हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो अपने साथ में कॉपी किताब या कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे, ताकि जो मुख्य बातें, टिप्स हमें जो अब जो आपको बताएंगे, जो वो आप उसी समय वहाँ पर क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला, जो एक बताए थे ना स्मार्ट स्टडी, पिछले वीडियो में स्मार्ट स्टडी, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिलेबस को हमें समझना है। अगर हम बात करें ऑफिशियल सिलेबस को, हम यहाँ पर देखेंगे जो बिहार सरकार यहाँ पर दिया गया, बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया सिलेबस, हम उसी सिलेबस पर गौर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहली अगर बात करें सीढ़ी, यहाँ पर 3 सीढ़ी हमें पार करना होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इसके साथ साथ इंटरव्यू। हमें 3 सीढ़ी पार कर करके जो है उस मुकाम तक पहुँचना होता है। 3 सीढ़ी में कभी कभी फर्स्ट में ही दिक्कत समस्याएं आ जाती है, कभी तो खुद से आ जाती है, कभी जो सरकारी अफसर लोग जो बैठे हुए हैं उनके करप्शन के कारण भी समस्या को झेलना पड़ जाता है। आप लोग सब वाकिफ है इससे। चलिए उसको
नज़रअंदाज करते हुए हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में हमें क्या होता है कि इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न जो है एक एक नंबर का होता है। ठीक, मतलब एक गुना अगर कर देते हैं 150 तो हमें क्या आपका हो जाएगा, 150 प्रश्न हो जाएगा। लेकिन पहले तो नहीं था, शायद लगता है 67वीं की 68वीं से जो है इसमें निगेटिव मार्क जो है यहाँ पर डालना शुरू किया, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि पहले क्वेश्चन का पैटर्न भी बहुत अजीब था, वन लाइनर क्वेश्चन आता था। उसमें क्या था कि जो भी जो अच्छे बच्चे होते थे, जो मेहनती बच्चे होते थे, जिसके पास नॉलेज होता था, ठीक है ना, क्योंकि हम एक प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, हमको यहाँ पर क्या करना होता है, एक मतलब व्यू सेट करना होता है, ठीक है ना, हमें ऑर्डर लेना होता है। तो हमें क्या होता है कि एक बढ़िया नॉलेज चाहिए, ठीक है, जो किसी टॉपिक पर हम बढ़िया से डीपली सोच सके और उस पर जो लो एन ऑर्डर को जो हम फॉलो कर सके, सही से कर सके। तो ये नेगेटिव वाला मार्क जो काफ़ी बेस्ट किया है। अगर हम 68वीं की बात करें या 69 बीपीएससी की बात करें तो उसमें जो पीटी का जो पेपर था काफ़ी बेस्ट था। लेकिन 70वीं के बारे में बात करना काफ़ी बेकार है, क्योंकि इस बार जो मतलब बोला गया कुछ और दिखाया गया कुछ, ये आपका हो गया। तो चलो हम ये सब इग्नोर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि 150 प्रश्न होगा, वे सभी के सभी वे आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, पहले 5 ऑप्शन था, अब 4 ऑप्शन कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। अब 4 में से कोई एक चूज करना है, कैसे चूज करेंगे ये बताएंगे जब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे ना, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है, दिमाग में सब घुसेगा ना, तब ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सीखेंगे और सटीक आंसर को मारने के लिए हम सीखेंगे। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर एक शब्द है, जब हम मेंस की बात करेंगे ना, तो मेंस में क्या होता है कि आप कैलकुलेटर को लेकर के जा सकते हैं, लेकिन पीटी परीक्षा में आप लेकर के इसे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। जब हम प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, मेंस परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाता है। इसमें एक कट ऑफ मार्क होता है, जनरल के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, एससी एसटी के लिए अलग होता है, पीडब्ल्यू के लिए अलग होता है। तो हमें क्या करना है कि पीटी में हमें बेस्ट करना है, क्योंकि पीटी अगर आप पास कर लेते हैं तो मेंस का जो सिलेबस है, टॉपिक है, वो काफ़ी ईजी है ना। और मेंस में एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट है। तो हम जब हम एक फॉर्मेट बना लेंगे ना मेंस का जब एक फॉर्मेट बना लेंगे तो मेंस में वहाँ पर क्या होगा, केवल प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरी अगर बात करें सीधी को, तो दूसरी आपका होता है मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मुख्य परीक्षा में अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि सामान्य हिंदी वाला बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सामान्य हिंदी में क्या आपको दिया गया है कि ये आपका केवल पासिंग मार्क है। ये आपका जो है पासिंग मार्क है, 3 घंटे का जो है ये आपका होने वाला है, ठीक है। पासिंग मार्क है, 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, याद रखना है। इसका नंबर जो है मेन में नहीं जुटेगा, ना तो जो हिंदी सामान्य हिंदी वाला इसका, ठीक है, मेरिट वाला नंबर भी नहीं जुटेगा, और ना ही पीटी जो हमने दिया है उसका भी नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा, ठीक है। तो नंबर जुटेगा किसका, तो नंबर जुटेगा हमें ये जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है इसका, ठीक, इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे। ये आपका होने वाला है 300 अंक का, है ना। और इसके लिए हमें मिलेगा कितना, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि जब हम पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआती है, नए बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए अभी शुरुआती है, हम काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, बाकी जैसे जैसे क्लास हम पढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है, 300 अंकों का आपका होने वाला, 3 घंटे का यहाँ पर होने वाला है ये। उसके बाद है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, ठीक है, ये भी आपका 300 अंक का होगा, और ये इसमें जो अवधि दिया जाएगा समय का, वो आपका कितना होगा, 3 घंटे का होगा, है ना। यहाँ पर ये याद रखना है कि ये दोनों वाला पेपर का नंबर यहाँ पर ऐड होगा। तो अभी हम देखते क्या चीज, तो ये 300 अब प्लस ये आपका हो गया 300, ये दोनों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये 600 आपका यहाँ पर हो गया प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 में, ठीक है। अब पहले की अगर बात करें, शायद 2 साल पहले की अगर हम बात करें, पिछले 2 साल बार जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें एक था ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ऐच्छिक विषय, जो कि अनिवार्य था। कितने नंबर का, 300 नंबर का वो आपका अनिवार्य था। लेकिन अब क्या किया गया है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जो ऐच्छिक विषय था, इसे क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मतलब ये 300 नंबर यहाँ पर नहीं जुटेगा। तो अब बताइएगा क्या सर कि ये 300 नंबर तो मतलब 600 का ही मुख्य पेपर होने वाला है? नहीं,
अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें आपका निबंध का पेपर जोड़ा है। हम आगे निबंध में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। निबंध के बारे में हम काफी डिटेल से यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो इसके बारे में काफी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या किया गया कि अब 300 जो है निबंध का पेपर जोड़ा गया है। निबंध का पेपर ये आपका 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये 600 प्लस 300 ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया टोटल यहाँ पर 900 हो गया। अब बोलिएगा सर तो ऑप्शनल पूरा खत्म कर दिया, तो नहीं, पूरा नहीं खत्म किया गया। अब ये ऑप्शनल को कर दिया गया है, जैसे कि सामान्य हिंदी था ना, पासिंग मार्क, केवल पास करना है, 30% नंबर लाना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर दिया है कि ऐच्छिक विषय तो है, अब वो आपको कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, ठीक है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया और यह केवल पासिंग मार्क आपको कर दिया गया, 30% नंबर इसमें आपको लाना है। मेरिट में ये आपका नंबर नहीं जुड़ने वाला है, ये 100 नंबर का कर दिया गया है। तो अब बोलिए कि सर ये तो ऑप्शनल वाला भी अब देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम कहेंगे देखिए ऑप्शनल के लिए ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं करना है कि जब हम जीएस की तैयारी करेंगे, जीएस पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री जिसका बढ़िया हो, पॉलिटिक्स जिसका बढ़िया हो, इकोनॉमिक्स जिसका बढ़िया, ज्योग्राफी जिसका बढ़िया, इसी में से कोई एक ऑप्शनल यहाँ पर रख लेना है, ठीक है ना, इसी में से कोई ऑप्शन रख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक जीएस पेपर 1, फिर आपका हो गया समान अध्ययन 2, और ये निबंध का पेपर जो 300 नंबर का है, इस पर हमें क्या करना है, पूरी तरह से फोकस रहना है, एम रखना है। 3 पेपर जो है लिखित परीक्षा में, जो कि भाग 2 में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिलेगा 3 पेपर। क्लियर, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो यहाँ तक समझ गए, 3 पेपर के बारे में समझ गए, एसी के बारे में समझ गए, ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के बारे में समझ गए, फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के बारे में समझ गए, सामान्य हिंदी समझ गए, पासिंग मार्क है 30%, ऑप्शनल है पासिंग मार्क 100 नंबर, वो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और, यहाँ पर देखते हैं ऐच्छिक के बारे में, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर पहले वाले में दिया गया, तो इसको आप कोई मायने यहाँ पर नहीं है, इसको काट दिया जाए, क्योंकि हमने आपको 100 नंबर वाला बताया। आगे कहता है कि मुख्य परीक्षा जब हम पास कर लेते हैं, तो मुख्य परीक्षा के बाद आपका क्या होता है, व्यक्तिगत परीक्षा, साक्षात्कार जिसे कहते हैं, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा स्टेज होता है। इसमें हमने अभी तक क्या देखा, 300 प्लस 300 प्लस 300, और जो साक्षात्कार आपका होगा, व्यक्तित्व परीक्षण आपका होगा, वो आपका होने वाला है 120 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का, तो 120 नंबर का होने वाला है। तो टोटल नंबर की अगर हम बात करें, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू, तीनों मिला कर करके, दोनों मिला कर करके अगर बात करें, तो कुल आपका मेरिट जो है 1020 नंबर पर बनने वाला है। जो मेरिट बनेगा आपका, वह कितने पर बनेगा, 1020 नंबर पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो ये बातों को यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस दिया गया था, ऊपर में हमने सिलेबस को जो पढ़ा था, प्रश्न पत्र 1 के बारे में, 2 के बारे में, पीटी के बारे में, वहां पर जो वेबसाइट पर जो दिया गया है, वो किन किन शब्दों का प्रयोग किया, देखिए उनको शब्दों पर ध्यान देना है ना, किन किन शब्दों पर का प्रयोग किया गया सिलेबस में। और क्योंकि शब्द यहाँ पर नॉर्मल लिखा गया है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो काफी डीप में जाकर के हमें अध्ययन करना पड़ता है, वहाँ पॉइंट को पकड़ना होता है, बातों को समझना होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा की अगर पाठ्यक्रम की बात करें, ठीक है, तो लिया गया कि इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित प्रश्न होंगे। अब करा क्या चीज, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय, सामान्य विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं का मतलब होता है वही करंट अफेयर, करंट अफेयर के मतलब हमें समझना है, ठीक है। भारत का इतिहास तथा भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता, क्या क्या दिया है, सामान्य विज्ञान, जो आप 9th 10th 11th 12th, ये बेसिक जो साइंस की बात करें, तो 9th 10th अगर आपका ठीक है, तो बेसिक साइंस वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी का जो पेपर का ट्रेंड देखा जा रहा है, उसमें साइंस को काफी डीप जाकर के पूछा जा रहा है, वो भी बेसिक बेसिक है, लेकिन जबकि जो करंट अफेयर में जो साइंस के टॉपिक जो आते हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न आता है, उसमें थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा नॉलेजेबल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब हम इसके बारे में तैयारी करेंगे, साइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हमें डीप नॉलेज वहाँ पर लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सिंपल लिख दिया है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान का मतलब समझ लीजिए 9th 10th बेसिक लेवल वहाँ पर आपको ठीक होना चाहिए अच्छे तरीका से। बाकी करंट अफेयर के थ्रू हम क्लियर करेंगे पूरे साइंस एंड टेक को हम ठीक ढंग से। फिर राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान मतलब जीके जीएस जिसको कहते हैं ना, वो आपका हो गया। अब आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्व,
मतलब इंटरनेशनल में जो भी घटनाएं घटित हो रही है वर्तमान समय में करंट अफेयर के रूप में, तो वो हमें पढ़ना है, समसामयिक के रूप में हमें पढ़ना है। फिर ये भारतीय इतिहास को देखना है, भारतीय इतिहास को देखना है। बिहार की प्रमुख विशेषता, बिहार के जो इतिहास की विशेषता है उसको साथ लेकर के चलना है। कोई भी मेंस की अगर हम बात करें तो बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में देखना है। जब भी हम इतिहास की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है ना, उसको बिहार के साथ हमें लिंक कर करके देखना है, क्योंकि बिहार से स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका है। फिर दूसरा टॉपिक यह है कि सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में क्या कहा है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां, टॉपिक दे दिया है नदियां, ठीक। भारत की राज्य व्यवस्था, अब भारत की राज्य व्यवस्था का मतलब क्या समझे, पॉलिटी के बारे में समझना है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी के बारे में हमें समझना है। फिर यहाँ पर ये आपका हो गया आर्थिक व्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में हमें समझना है। भारत और बिहार, बिहार को संदर्भ में लेकर के जो है इकोनॉमिक्स के बारे में समझना है। मेन मेन टॉपिक क्या इसमें होता है आगे हम चर्चा करेंगे। फिर कहता है कि आज़ादी के प्रश्न, कहता है कि आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। आज़ादी के पश्चात जो बिहार की इकोनॉमिक्स में जो परिवर्तन आया उसके बारे में यहाँ पर एक स्पेशल मतलब लाइन को ऐड कर दिया गया है आज़ादी के बाद। ठीक है, और कहा कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस आंदोलन को लेकर के चलना है, तथा इसमें बिहार के योगदान को भी क्या करना है, हमें देखना है। क्लियर है, ये बात आप यहाँ पर समझ गए। क्या देखना है हमें, इकोनॉमिक्स, बिहार और भारत। ठीक है, फिर कहा है कि आज़ाद राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप जब कांग्रेस की स्थापना हुआ वहां से लेकर के 1947 तक की घटनाएं को यहाँ पर काफी डिटेल से इससे क्वेश्चन आपको 3 4 5 क्वेश्चन मिल ही जाता है। और इसे बिहार के विशेष संदर्भ में हमें क्या होना है, देखना है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। फिर ये सामान्य मानसिक योग्यता का जांच, यानी इंटरव्यू में आपको किस किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा वे टॉपिक यहाँ पर आपको क्या हुआ है, दिया गया है कि जो साक्षात्कार आपका होगा, व्यक्तित्व परीक्षण आपका होगा, तो उसमें किस किस प्रकार के टॉपिक होगा। जैसे कहा था कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परिप्रेक्ष्य में से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे। जो आम आज जैसे कि आप देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, अभी के ज़माना में जो है एआई की बात करें तो एआई का के अंदर क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन पर, इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, भारत इसके बारे में क्या सोचता है, फिर अदर कंट्रीज के बारे में क्या सोचता है, भारत के मतलब क्या इसका व्यू है, क्या बिहार में इस पर कुछ मतलब काम हो रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से मतलब आपको व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक ज्योग्राफी के बारे में पूछ सकता है, बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास के बारे में पूछ सकता है, सामाजिक मुद्दा, मेन यहाँ पर सामाजिक मुद्दा को लेकर के याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमें क्या करना है कि जब हम सिलेक्ट होते हैं ना तो हमें समाज में जाकर के काम करना हो, है ना, लोगों के बीच जाकर के काम करना, तो लोगों के लिए काम करना होता है। तो सामाजिक ज्ञान तो हमें होना बहुत जरूरी है। तो ये इसी प्रकार के मतलब बात यहाँ पर आपको देख पूछा जाएगा। फिर नेशनल में जो घटनाएं घट रही है, जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो घटनाएं घटी है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा और पूछता ही है। तो ये इंटरव्यू में हो गया। ठीक, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा परीक्षा के लिए मानक और पाठ्यक्रम की विवरण यहाँ पर दिया गया है। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी अब जितना भी हमने ऊपर देखा था सबका डिटेल यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में क्या कहा कि इस प्रश्न पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक स्तर के होंगे, मतलब 10+2 तक के स्तर का जो भी आपका है उस प्रकार से स्तर का जो आपका प्रश्न को देखने को मिलेगा। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भाषाओं को स्पष्ट एवं शुद्ध शुद्ध रूप से व्यक्त करना है और क्षमता और सहज का बोध शक्ति की जांच समझी जाएगी। अब कराए कि इसमें क्या है, निबंध है। 30 अंक आपको निबंध पूछेगा, एक विषय लिखने के लिए रहेगा। 30 अंक का एक व्याकरण होगा, जैसे व्याकरण में आपका संधि समास अनेक शब्दों के बदले एक शब्द मुहावरा ये सब पूछा जाता है, पर्यायवाचक शब्द पूछा जाता है, ये सब आपका होता है। फिर वाक्य विन्यास है, फिर आपका संक्षेपण है। संक्षेपण के बारे में चर्चा करेंगे, काफी अच्छा टॉपिक होता है संक्षेपण। एक बड़ा सा टॉपिक दे देगा, कुछ पैराग्राफ दे देगा और उसको आपको कहेगा संक्षेप में लिखने के लिए। इससे कुछ थोड़ा सा रूल होता है, रूल को हम समझेंगे। ठीक, आगे आइए, आगे देखते हैं। दोनों को ही समझना है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में क्या किया है, 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। प्रश्न पत्र 1 में 3 टॉपिक पढ़ना। कौन कौन से वे टॉपिक है, पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। याद रखना है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति लिख दिया है। ठीक, आगे थोड़ा सा इसका डिटेल भी आपको मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे।
तो इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। संस्कृति का मतलब भारत में जैसे कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, है ना, मंदिरों की कला के बारे में पढ़ना है, नगरीय संरचनाओं के बारे में पढ़ना है, मौर्य कला के बारे में पढ़ना है, पाल कला के बारे में पढ़ना है, पटना कलम के बारे में पढ़ना, विशेष बिहार के विशेष संदर्भ जितना भी प्रश्न आपको मेंस में मिलेगा वो सभी के सभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, मतलब करंट अफेयर के टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, प्रश्न पत्र 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। एक इसको लिखिए, नोट कीजिए, दीवार पर चिपकाइए। अगर आप सीरियस हैं तो आप ऐसा कीजिए, नहीं सीरियस है तो टाइम पास तो चलता ही रहेगा, इसमें तो कोई बात है नहीं। और जो प्रश्न पत्र 1 है, और इसी प्रश्न पत्र 1 में हमें मैथ के कुछ जो है आलेखीय प्रश्न देखने को, चित्रात्मक प्रश्न देखने को मिल जाएगा मैथ का। तो इसमें 3 टॉपिक पर चर्चा कर दिया गया है, आधुनिक इतिहास भारत का और भारतीय संस्कृति। फिर कहा गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, अपने देश और विदेश में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। सबका एक लिमिट होगा, आपको शब्दों की एक बांध होगी, उसी शब्दों के बांध में आपको रह करके लिखना है। ठीक है ना। तो ये बात पर भी हमें ध्यान देना होगा, जब प्रैक्टिस किया जाएगा तो इस पर गौर करेंगे। प्रश्न पत्र 2 की अगर बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था मतलब पढ़ना है पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल के बारे में हमें पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, खासकर बिहार को यहाँ पर लेते हुए पढ़ना, बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। आगे भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है और इसके प्रभाव को लेना। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उसको लेकर के चलना। तो ये 2 देखा। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल से लेकर के चलते हैं। जो दिया गया है ऑफिशियल, जो दिया गया है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जो प्रश्न पत्र 1 था जो उसमें लिख दिया गया कि आधुनिक भारत का इतिहास, कला, संस्कृति। ठीक है। अब जो टॉपिक दिया है, लिखा क्या है कि आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, है ना, ये इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग, याद रखना है, 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू 3 यहाँ पर व्यक्तिगत दिया है। पहले तो भारतीय संस्कृति पढ़ना है, 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा। 19वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1850, 19वीं शताब्दी आपका वही मध्य हुई है। इधर के पीछे वाले जितनी भी घटनाएं घटी है भारतीय संस्कृति के बारे में, ठीक है, मिडिवल हो, एंशिएंट हो, मॉडर्न हो, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर यहाँ पर एक बात यहाँ पर ऐड किया गया है, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू के बारे में विशेष संदर्भ में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एक प्रश्न हर साल जो है, तीनों में से कोई एक पर तो एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कहता है क्या, बिहार के आधुनिक इतिहास। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, एजुकेशन व्यवस्था पर प्रश्न मिलेगा। जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया ना, कि जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लिखा गया है उस पर आपको मिलेगा। ठीक। और करा गया नहीं, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत, मतलब जो पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम था, चाहे वो मिडिवल इंडिया की हम बात करें, चाहे एंशिएंट इंडिया की बात करें, ठीक है, बिहार की परिप्रेक्ष्य लेकर के चलना है। वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन व्यवस्था था, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और अभी के वर्तमान समय में जो प्रौद्योगिकी शिक्षा जो किया गया है, जैसे कि 20 का नई शिक्षा नीति है, या 1986 में जो एजुकेशन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, वो मतलब जितने भी अभी तक भारत में हो गया है आधुनिक काल में, वे सभी एजुकेशन सिस्टम को हमें पढ़ना है, व्यवस्था को पढ़ना है। इसमें निष्कर्ष में देना क्या है, इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हमें लिखना होता है। ठीक है। तो ये है कि आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे, आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको अलग से मेंशन कर दिया, बिहार की भूमिका। कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मतलब भारत की आज़ादी में जो बिहार की भूमिका है उसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कुछ इसमें मेन टॉपिक भी चर्चा कर दिया गया है। जो स्वतंत्रता संग्राम है
भारत का, उसमें कुछ मेन टॉपिक दे दिया गया, वो भी बिहार के विशेष संदर्भ में आपको दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह। फिर आपका है बिहार में 1857 बिरसा आंदोलन, मतलब बिहार में 1857 का विद्रोह के बारे में देखना है, कुंवर सिंह के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें देखना है बिरसा का आंदोलन, जो बिरसा आंदोलन था, ठीक है, उसके बारे में देखना है। फिर पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है चंपारण सत्याग्रह का, ना मेंस का जो है ना टॉपिक ठीक है, जो सिलेबस दे दिया है ना उसी से प्रश्न को पूछेगा। चंपारण से आपको प्रश्न मिलेगा ही, बिरसा से प्रश्न मिलेगा ही, ठीक है, एजुकेशन व्यवस्था से प्रश्न एकदम मिलेगा ही, कला संस्कृति से आगे चर्चा किया गया, इसमें कला संस्कृति में क्या क्या हमें पढ़ना है जो मिलेगा ही एकदम। ठीक है, मेंस में कोई दिक्कत नहीं, केवल लिखने और टाइम का मैनेज करना है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के विशेष संदर्भ में भी देखना है, बिहार के कौन कौन यहाँ पर थे इसमें शामिल। पारिस्थितिकी से आशा की जाती है, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वह मौर्य कला, इंपोर्टेंट है, मौर्य कला के बारे में पढ़ना है। पाल कला, हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से नोट्स तैयार कर लिए हैं, आपको जो है बताऊंगा, एजुकेशन, पाल कला, मौर्य कला, ठीक है, के बारे में चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है पटना कलम चित्रकला, एक मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर रखना है परिचित गे। संख्यांकी विश्लेषण यहाँ पर देगा, जो मैथ का जो प्रश्न होगा उसमें आरेखन और सचित्रण निरूपण से संबंधित विषयों के संख्यांकी आरेखन या चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना। मतलब मैथ वाले टॉपिक है ना, उतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, बन जाता है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा ठीक से, दिक्कत नहीं आएगा इसमें आपको। ठीक है, आगे कहता है, ये तो हमने देख लिया प्रश्न पत्र 1 के बारे में, जितना आपको बोला गया है, बस केवल थोड़ा सा करंट वाला जो टॉपिक होता है ना समसामयिक वाला, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, डाटा याद करना पड़ता है। ठीक है, ये बात है आपका। अब जो प्रश्न पत्र 2 था, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 2 था, उसमें क्या क्या दिया गया है, कहा कि देखिए भारत का राज्य व्यवस्था के संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीति व्यवस्था से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को, मतलब भारत और बिहार के राजनीति व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर प्रश्न को मिल सकता है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना याद रखना है, भारत की योजना है ना, योजना के बारे में पढ़ना है, योजना के बारे में आपको पीटी में मिलेगा, मेंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तथा भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे। आर्थिक इकोनॉमिक्स आपका हो गया, सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न आपके हो जाएंगे, सोशियोलॉजी का प्रश्न आपका हो जाएगा, ये सब का प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। कि भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड के प्रश्न, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी का परिचय करें, ताकि इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। मतलब आपको उतना डीप नहीं पढ़ना है, बस आपको प्रायोगिक पक्ष पर ध्यान देना है कि कैसे काम करता है, हम इसको और कैसे उपयोगी बना सकते हैं, क्या नुकसान है, बिहार में कैसे इसको अप्लाई किया जाए, लोगों को कैसे इसके बारे में बताया समझाया जाए, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ये प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 के बारे में हमने अध्ययन किया। और अब यहाँ पर है जो 300 नंबर का जो हमने निबंध को देखा, मीन्स का जो 300 नंबर का हमने निबंध को देखा, इस पर समझना है, इसमें किस किस प्रकार के टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये आपका इसमें आपको देखने को मिलेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय विषय से संबंधित प्रश्न आपको ऐसे में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में 300 अंक का निबंध पेपर होगा, इसमें से 3 सेक्शन होगा, और तीनों सेक्शन में आपका हर सेक्शन में 4 विषय होंगे, और चारों विषय में से हर सेक्शन में आपको केवल एक पर चुन करके निबंध लिखना है। मतलब एक क्वेश्चन 100 नंबर का, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, 300 नंबर का आपका हो जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका है। अब कहा कि बीपीएससी निबंध पेपर के कुछ महत्वपूर्ण विषय टॉपिक पर ध्यान, जैसे हम यहाँ पर अगर बोले कि सामाजिक मुद्दा, तो सामाजिक मुद्दा से किसकी टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है, ये सवाल यहाँ पर उठता है। तो कहा कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, इस प्रश्न, फिक्स प्रश्न है, एक ही प्रश्न को रिपीट करता है ना, ये आपको जितना मेंस की बात करें ना, और मेंस में जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो एक ही टाइप के प्रश्न होगा, रिपीट करेगा, केवल फ्रंट वाले प्रश्नों को सही समय तैयार करना। ठीक है, अब कि बिहार में जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय,
शिक्षा, कौशल विकास और बेरोजगारी, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, इस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे सामाजिक, मतलब समाज से संबंधित, जिसमें बिहार और राष्ट्र का जो है विकास हो। आगे है आर्थिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एकदम ठीक से इस टाइप के प्रश्न। एमएसएमई पर आधारित आपको प्रश्न मिल जाएगा। समावेशी विकास, वित्तीय समावेश, डिजिटल अर्थ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर है अंतरिक्ष विज्ञान, एआई और ऑटोमे ऑटोमेनस, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न मिलेंगे। अगर बात करें राजनीति और प्रशासनिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न, तो इसमें आपको जैसे कि मिल जाएगा पंचायती राज व्यवस्था और जमीनी शासन। पंचायती राज व्यवस्था मतलब जो पंचायत में जो चुनाव होता है ना मुखिया का, वो उसके बारे में, नगर पालिका के बारे में, जमीनी स्तर पर क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है या कैसे प्रभावित कर रहा है राज्य को या जिला को, जमीनी स्तर से कैसे प्रभावित कर रहा है देश को, इस टाइप से प्रश्न यहाँ पर देखने को। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और चुनावी सुधार, संघवाद, सहकारी शासन, सिविल सेवाओं की भूमिका, जब ये साक्षात्कार में भी काफी बेस्ट आपको बन जाएगा। निबंध वाले जो टॉपिक हमने जितना भी देख रहे हैं ना, वो जो व्यक्तित्व परिचय जब इंटरव्यू में जाइएगा ना, तो इंटरव्यू में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, तो ये यहाँ पर ध्यान देना है। फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, जिससे कहता कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, टिप्पणी करें। ये प्रश्न पत्र जो वन था पासिंग मार्क हिंदी निबंध वाला, उसमें भी इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। या जीएस पेपर 1 में भी आपको एक निबंध लिखने को मिल जाएगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर एक निबंध लिखें। ऐसा पर इस बार भी मतलब जो हुआ था 70वीं वाला, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। बिहार की संस्कृति, विरासत, साहित्य, मैथिली और भोजपुरी त्योहार, बिहार बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर बताया गया है पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बिहार में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, काफी इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन बिहार के संदर्भ में काफी बेस्ट बन जाता है मेन ऐसे के लिए। फिर जल संरक्षण, नदी प्रदूषण, गंगा नदी, कोसी नदी, शहरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास, बेस्ट है आपका। लोकोक्तियां और निबंध, ये आपस में एक नया देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी निबंध के हमने टॉपिक पढ़ा ना, वो निबंध जो है यूपीएससी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप यूपीपीसीएस दीजिएगा तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बिहार क्या किया है कि एक 100 नंबर का, मतलब 4 प्रश्न में से एक आपको करना होगा 100 नंबर का, उसमें क्या करेगा, लोकोक्तियां, जो बिहार के जमीनी स्तर पर जो लोकोक्तियां हैं, भोजपुरी में, मैथिली में, है ना, मगही में जो लोकोक्तियां देखने को मिल जाता है, उससे एक पंक्ति दे देगा और इसके बारे में आपको कम से कम 800 शब्दों में लिखने का होगा। ठीक है। जैसे कि देखिए आप करा ना कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली, करा कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, है ये है आपका। फिर करा कि धोबियक कुकुड़ में घर के ने घाट के, इस पर मतलब जो लोकल लैंग्वेज में गांव में जो बोला जाता था, भोजपुरी, मैथिली, है ना, मगही, उस टाइप में आपको दे देगा। फिर है आगू नाथ न पीछू पगहा, बिना छान के कूदे गड्ढा। फिर है अनेर धुनेर के राम रखवार, इस टाइप के प्रश्न आपको दे देगा। 800 शब्दों में मेंस आपको लिखना है। मेंस लिखने के लिए शब्द होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, अच्छे अच्छे बुक का, ऑथर का जो है कोटेशन होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर जब कोट करते हैं ना तो काफ़ी जोरदार वहाँ पर हो जाता है। जैसे कि कुछ टिप्स यहाँ पर है कि विषय की गहराई को समझिए, जितना भी हमने आपको यहाँ पर बताया है, उस जो टॉपिक है सामाजिक मुद्दा, तो उसकी गहराई को समझिए, क्योंकि वहाँ पर हमें 3 घंटा बैठ करके लिखना है, बिना देखे सोच करके लिखना है, रट कर नहीं जाएगा, क्योंकि 800 शब्द रटना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो हमें सोच करके लिखना है। तो जब हम विषय के बारे में ठीक से अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, लिख सकते, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बोल रहा है कि विषय विषय के बारे में विशेष गहराई थोड़ा जरूरी है, जिसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक पहलुओं पर हमें जो है, जो विषय दिया गया उसको, जितने भी विषय जो टॉपिक को निबंध में जो दिया गया है, ठीक है, उसको लिंक करने के लिए सीखना है। जैसे पर्यावरण के ही बारे में पूछ दिया कि बिहार में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, इस पर लिखना है, अब इसे लिंक कीजिए। हम इसे इतिहास से कैसे लिंक कर सकते हैं, इसे ज्योग्राफी से कैसे लिंक कर सकते हैं, पॉलिटी से कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो देश का, राज्य का जो अर्थ व्यवस्था है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, फायदा होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, फायदा होगा तो कैसे उसको सही से बेनिफिट ले सकते हैं।
ये लिंक करने के लिए सीखना। टॉपिक एक रहेगा, उसको हमें समाज से, राजनीति विज्ञान से, इकोनॉमिक्स से, नैतिक पहलुओं से क्या करना पड़ता है, लिंक कर करके विषय को देखना होगा। तब हम जो है 800 शब्द का एक अच्छा निबंध यहाँ पर लिख सकते हैं। तथ्य और उदाहरण देकर निबंध को मजबूत कीजिए, तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो हम एक तथ्य दे देंगे कि अगर बाढ़ आती है तो जो एरिया होगा, ज़मीनी एरिया होगा, वो जलमग्न हो जाएगा, उसमें वो उपज नहीं हो पाएगा। तो एक तथ्य चाहिए कि इतना उपज का मतलब हानि हो सकता है। फिर पानी जाने के बाद जो रोग वहाँ पर होता है, तो गंदगी फैलती है, तो गंदगी से जो रोग उत्पन्न होगा, उसे सुधार में, स्वास्थ्य में इस प्रकार से यहाँ पर हानि होती है। तो एक डाटा अगर आपके पास है ना, तो काफ़ी बूस्ट कर देता है आंसर राइटिंग। तो इस पर हम फोकस करेंगे। फिर कहा कि संरचना स्पष्ट हो, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष, 3 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो भूमिका, फिर आपका मुख्य भाग और निष्कर्ष। सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग करना है, मतलब आम भाषा का जब प्रयोग करते हैं, सरल शब्दों के चयन पर ध्यान देंगे। कुछ टेक्निकल वर्ड भी हम यहाँ पर यूज करेंगे शब्द के रूप में, जो काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा चर्चा किया, पूरी रणनीति को हमने देखा कि बीपीएससी प्री प्लस मेंस में जो हमें पढ़ना है, करना है, कैसे करना है, वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। तो ये रणनीति आपको कैसा लगा, ज़रूर आप इसे देखिए। पीडीएफ आपको जो है दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, एजे स्टडी पर, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़िए, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत ही सुंदर सुंदर क्लास लेकर के आने वाले हैं बेस्ट तक के लिए। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप इसको देखें,